सभी विद्यार्थियों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत महत्वपूर्ण विषय बात करने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर बनाने वाले का बहुत प्रिय विषय रहता है, जहां आपके संविधान सिलेबस में होता है, वहां से संविधान सभा से क्वेश्चन बनता है। संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को एक एक डिस्कस करूंगा और मात्र 8 से 10 मिनट में संविधान सभा कंप्लीट आप लोगों को मैं करवा जाऊंगा। देखिए, मेरी बात को सुनना है आप लोगों को, गहराई के साथ समझना है आप लोगों को और मनन करना है उसमें मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, संविधान सभा की बात करें, ऐसी सभा जो किसी देश के लिए एक संविधान का निर्माण करे, उसे हम लोग संविधान सभा कहते हैं। अब आप कहेंगे सर संविधान सभा का जनक कौन है, तो आप लोग कहेंगे सर हेनरी मैन है, उन्हें संविधान सभा का जनक माना जाता है। भारत में यदि संविधान सभा की यात्रा की बात करें तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब है, उनका सुराज्य विधेयक में हम लोगों को सर्वप्रथम दर्शन मिलते हैं। ध्यान रखें आप लोग, किसके? तो आप कहेंगे संविधान सभा के। संविधान सभा को मूर्त रूप जो मिलेगा वो कैबिनेट मिशन के आधार पर मिलेगा। कैबिनेट मिशन जो 1946 में यहां आएगा, कैबिनेट मिशन दो उद्देश्य लेके आएगा। नंबर एक तो भारत में संविधान सभा का निर्माण करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। मैं क्लियर कर दूं, माउंटबेटन योजना अलग है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का उद्देश्य था भारत को आजादी देना, स्वतंत्र करना, भारत का विभाजन करना। यह उद्देश्य लॉर्ड माउंटबेटन योजना का था। कैबिनेट मिशन का योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र देना या भारत को विभाजन करना नहीं था। एक बार क्लियर समझ लीजिए, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना और दूसरा संविधान सभा का गठन करना। आप लोग कहेंगे सर भारत में कब मांग हुई? भारत में हम लोग बात करें 1895 में जो तिलक साहब का स्वराज्य विधेयक है उसमें सर्वप्रथम मांग हुई। उसके बाद बात करेंगे 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब आप लोग कहेंगे सर संविधान का ब्लूप्रिंट, आप सब जानते हो कि नेहरू रिपोर्ट में संविधान का ब्लूप्रिंट बना। अंग्रेजों के द्वारा कहीं न कहीं संविधान सभा की जो बात की गई वो 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को रखा गया। आगे चलते गए इसे जो मूर्त रूप दिया गया वो ध्यान रखें कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन जो आएगा उसकी फिर कह रहा हूं दो उद्देश्य थे। नंबर एक, 3 कैबिनेट मंत्रियों का समूह था। यहां दो उद्देश्य लेके आएगा, एक तो भारत को किस तरीके से अंतरिम सरकार गठन किया जाए और संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से करवाया जाए, ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य है। आप सब जानते हैं लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस साहब है जो भारत सचिव था उस समय, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था और एवी अलेक्जेंडर है जो नौसेना मंत्री थे। ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। ये ध्यान रखें आप लोग, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे। दो प्रस्ताव रखे। नंबर एक, अंतरिम सरकार गठन। जब तक स्थायी रूप से सरकार गठन ना हो जाए मुताबिक संविधान के तो वो अंतरिम सरकार कहलाएगी। आपको मालूम होना चाहिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 380 में भी प्रावधान था अंतरिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और बाद में जब इस हमारे विधिवत रूप से संविधान लागू हो गया तो अनुच्छेद 380 का कोई महत्व नहीं रहा था। ऐसे ही अंतरिम सरकार गठन हुआ, कैबिनेट मिशन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संविधान सभा का जो चुनाव करें वो प्रत्यक्ष रूप से करवाए अप्रत्यक्ष रूप से करवाए। बहुत से विचार आया कि जनता को मत देने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन समय का कितना उपयोग था, पैसे का कितना था, अनावश्यक समय लगता। तो दो प्रकार के संविधान सभा में मेंबर जाएंगे और ध्यान रखें संविधान सभा में जो मेंबर थे वो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। आप क्या कहेंगे सर? मनोनीत थे, निर्वाचित? बिल्कुल ध्यान रखें कि जो सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से गए थे वो सदस्य निर्वाचित थे और ध्यान रखें आप लोग जो सदस्य देशी रियासतों से गए थे वो सदस्य मनोनीत थे। इसलिए कहते हैं संविधान सभा में जो मेंबर थे वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के थे। कुल मिला के हम लोग बात करेंगे 389 मेंबर, यानी 389 कुल ये सदस्य थे। इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में हम लोग बात करेंगे। सर ब्रिटिश, क्या कहा मैंने? ब्रिटिश भारत से जो मेंबर थे, ब्रिटिश भारत से वो 296 मेंबर थे और 296 को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। नंबर एक थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। ब्रिटिश भारत दो प्रकार का था, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां से 4 मेंबर थे और दूसरा हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों से जो मेंबर थे, ब्रिटिश प्रांतों से जो मेंबर थे बेटा वो कितने थे? 292। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 मेंबर थे केंद्र शासित प्रदेश से। तो ब्रिटिश भारत से जो मेंबर थे, एकदम क्लियर ध्यान रखना आप लोग, 296। सवाल आपसे कैसे पूछेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा
आप ये ध्यान रखना, ब्रिटिश भारत की बात करेगा तो उसमें ब्रिटिश भारत में ये ध्यान रखें, मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि उसमें 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 देशी भारत भी आए। देशी भारत को छोड़कर आप लोगों के यहाँ पे एक तो केंद्र शासित प्रदेश 4 थे उस समय, अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान में है, दिल्ली दिल्ली में है, कुर्ग कर्नाटक में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में चले गया। यहां से चारों केंद्र शासित प्रदेशों से 4 मेंबर थे और ध्यान रखें आप लोग, ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, कुल मिला के 296 मेंबर थे और देशी रियासतों से 93 मेंबर थे, तो कुल मिला के 389 सदस्य थे। तो आप लोग कहेंगे संविधान सभा गुरुदेव निर्वाचित भी थी, संविधान सभा मनोनीत थी, क्योंकि ये सदस्य देशी रियासत से गए थे, ये मनोनीत थे, ध्यान रखें आप लोग। हमारे जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से संविधान सभा मेंबर गया था, वो ध्यान रखे मुकुट बिहारी भार्गव साहब गए थे। तो ये ध्यान रखे 389 सदस्य। आप कहेंगे सर मोटा मोटा पैमाना क्या था, किस आधार पे ये पैमाना चुना गया? हम लोग कहेंगे सर लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया। ये ध्यान रखें, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे ध्यान रखें आप लोग, एक सदस्य का चुनाव हुआ संविधान सभा में। यहां तक हमारे पास क्लियर। देखिए संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें कि जो मेंबर पहुंचे, उन मेंबरों में आप लोगों से पूछे कि सबसे ज्यादा मेंबर कहां से गए, अच्छा सवाल बनेगा। संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य। अगर हम लोग ब्रिटिश भारत से बात करें तो हमारे पास संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश बनेगा, संयुक्त प्रांत कौन सा बेटा, संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य गए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा संविधान सभा में मेंबर ध्यान रखें कहां से गए, आप लोग कहेंगे गुरुदेव संयुक्त प्रांत से गए और उनकी संख्या कितनी है, ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 55। दूसरे नंबर पर मद्रास है, मद्रास से 49 गए, मद्रास से 49 गए। अगर देशी रियासतों बात करेंगे तो ध्यान रखें सबसे ज्यादा कहां से गए, मैसूर से गए। मैसूर रियासत से संविधान से ध्यान रखें आप लोग, मैसूर रियासत से संविधान सभा में जो मेंबर गए थे वो सबसे ज्यादा गए थे, ध्यान रखें आप लोग। 7 सदस्य देशी भारत जैसे उत्तर आप लोगों के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, किसी एक गया, किसी इस तरीके से सबसे ज्यादा देशी रियासतों में जो संविधान सभा में मेंबर गए वो कहां से गए, मैसूर से, और उनकी संख्या कितनी है, ध्यान रखें 7 है। अगर हम ब्रिटिश प्रांतों में बात करें जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, वहां से सबसे ज्यादा मेंबर गए वो संयुक्त प्रांत से गए 55 और मद्रास से गए 49। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या मेरी बात को विद्यार्थियों आप लोग समझ पाए? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बात करेंगे, इनका जो चुनाव हुआ वो जयसुर कुलना से हुआ। कहां से हुआ? जयसुर कुलना। जयसुर कुलना इनका निर्वाचन क्षेत्र था। कौन सा था बेटा? जयसुर कुलना। जयसुर कुलना ध्यान रखे पूर्वी बंगाल में होता था ये, पूर्वी बंगाल में एक स्थान है जयसुर कुलना। पूर्वी बंगाल कहां बेटा? पूर्वी बंगाल में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है जयसुर कुलना। क्या नाम है? जयसुर कुलना। पूर्वी बंगाल में एक जयसुर कुलना, यहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान सभा में चुनाव हुआ। ये यहां से संविधान सभा के सदस्य बन गए, लेकिन ये स्थान कहां चले गया? विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्थान खाली हो गया, तो ध्यान रखें एक है हमारे पास बंबई प्रांत के अंदर पूना संसदीय सीट आती थी, यहां से M.R. जयकर साहब। कौन बेटा? M.R. जयकर साहब। M.R. जयकर साहब है, यहां से संविधान सभा के मेंबर हुआ करते थे। इनसे इस्तीफा दिला के ध्यान रखें यहां से बंबई प्रांत की पूना संसदीय सीट से वापिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान सभा में पहुंचे। तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो कहां से चुने गए? वो जयसुर कुलना जो कि पूर्वी बंगाल में। विभाजन के बाद ये क्षेत्र कहां चले गया? पाकिस्तान में चले गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साहब को संविधान सभा में भेजना था, तो ध्यान रखें आप लोग कहां से? मुंबई प्रांत में एक संसदीय सीट होती थी जिसे हम लोग पूना संसदीय सीट कहते हैं। यहां से साथियों M.R. जयकर साहब से इस्तीफा दिलवाया और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है वो संविधान सभा में पहुंचे। आपको मालूम होना चाहिए। एक सवाल बनता है कि राजस्थान से केंद्र शासित प्रदेश, क्या कहा मैंने? केंद्र शासित प्रदेश, क्या आपके अजमेर मेरवाड़ा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश बेटा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां से ध्यान रखें कौन गया था? मुकुट बिहारी भार्गव। ये आपको मालूम होना चाहिए। राजस्थान से कुल मिला के 15 सदस्य गए थे, ये भी आपको राजस्थान से मालूम होना चाहिए। संविधान सभा पे जो राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर किए वो ध्यान रखें किसके द्वारा किए गए? बलवंत सिंह मेहता जी के द्वारा किए गए, ये ध्यान रखें। तो राजस्थान से कुल मिला के 15 मेंबर गए। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए। संविधान में सभा में सबसे ज्यादा जो मेंबर यानी 389 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक ब्रिटिश भारत 296 सदस्य गए
296 को हम दो भागों में बांट देंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश जो 4 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये ध्यान रखें आप लोग। इन्हें हम लोग कहेंगे कि सर ब्रिटिश प्रांत है, वहां से 292 गए थे और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य गए थे। कुल मिला के ब्रिटिश भारत से 296। इनमें सबसे ज्यादा जो केंद्र शासित प्रदेशों तो एक एक गए, सबसे ज्यादा जो संविधान सभा में मेंबर गए वो ध्यान रखें कहां से गए, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। सबसे ज्यादा वो गए संयुक्त प्रांत से, यानी आज का उत्तर प्रदेश, 55 सदस्य यहां से चुनवाए। दूसरे नंबर पर मद्रास 49। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा जो मेंबर गए थे वो ध्यान रखें मैसूर से गए, कितने 7। राजस्थान में रियासतें आपको मालूम है 19 है, तो 19 रियासत, कुछ छोटी रियासत थी उनसे वहां से मेंबर नहीं, 2 रियासतों को मिलकर मेंबर चुना गया था। तो ध्यान रखें आप लोग, यहां पे राजस्थान से कुल मिला के 15 सदस्य गए थे। अजमेर मेरवाड़ा जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव गए थे, ध्यान रखें आप लोग। ये देशी रियासतों से गए थे, ये मेंबर ध्यान रखें क्या थे बेटा, मालूम होना चाहिए। ये मनोनीत थे और उधर से गए ये निर्वाचित थे। हम लोग कहेंगे सर हम कहेंगे कि यहाँ पे भारतीय संविधान सभा मनोनीत भी थी और निर्वाचित भी थी। ये किसके, आप लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन हुआ था। मेरे हिसाब से एकदम आप लोगों के सामने ये फैक्ट मैंने रखे हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए। हम लोग अगली क्लास में आप लोगों से, अब यह थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की कार्रवाई। ये तो हमने गठन की बात की, संविधान सभा की जो कार्यवाही हुई वो किस प्रकार से हुई, आपको पहली बैठक की, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कितनी बैठक हुई, कितने सुझाव हुए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, कितने अधिवेशन हुए, सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए, सबसे अंतिम हस्ताक्षर किसने किए, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ, इस दिन कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू, संविधान का शीर्षक क्या है, नाम क्या है, सब आपसे बात करूंगा। लेकिन वीडियो हम लोग 10 मिनट से अधिकतम नहीं देंगे साथियों, अगर यहां ले गए तो 20 मिनट और लग जाएंगे, फिर इस क्लास का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कैसा लगा हमारी क्लास, बिल्कुल हमारा कमेंट करके हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।